Jai Jinendra, welcome to one and all for our 38th session. We have two big personalities here. One is Vimal Bhai Khadiwala. He's joined us today from Surat. आप सूरत से ज्वाइन हुए. Of course आपने प्रोफाइल देखा रहेगा. इन्होंने काफी जैनिज्म पे स्टडी किया और नमोरिन तानम, सिद्ध चक्र पूजन इनमें काफी एक्सपर्ट है. ही इज अ ग्रैंडसन ऑफ वेरी फेमस जैन विद्वान जिनका नाम है बाबू भाई खड़ीवाला, जो वेरी वेरी पॉपुलर है. उन्होंने काफी जैन मॉन्क्स के सेवा की है और he is more known as Babu Bhai's grandson. That is his popularity. Thank you so much for joining us. It is becoming larger and larger. Thank you Vimal Bhai. हम आपके बहुत बहुत आभारी है. Thank you पंडित विपिन जी, बहुत बहुत आभारी. नील भाई. जय जिनेंद्र दोस्तों, आज हम फिर कुछ एक अलग सेशन लेके आए हैं हमारे साथ. जैसे रमेश अंकल ने बताया, सूरत से विमल भाई कड़ीवाला जुड़े हुए हैं और आज नवकार मंत्र के जो वेरियस ध्यान प्रयोग हैं जो हमारे शास्त्र में बताए हुए हैं, वो नवकार मंत्र के अलग अलग ध्यान प्रयोग हमें बताएंगे कि जिससे हम हमारी ध्यान साधना बहुत ही अच्छी से कर सके. सो हम आज का सेशन चालू करें, विमल भाई को इन्वाइट करें. उससे पहले हम नवकार मंत्र का स्मरण करके, नवकार मंत्र को आंख बंद करके, उसको मन में गुनगुना के हम ये सेशन की शुरुआत करेंगे. बहुत ही सुंदर राग बैरागी के अंदर आपके सामने नवकार मंत्र प्रस्तुत करने में आ रहा है. परफेक्ट है.
तो नवकार मंत्र की शुभ स्मरण के साथ, जिसे हमारे शास्त्रों में सभी मंगलों में पहला मंगल यानी कि भाव मंगल कहा गया है, ऐसे नवकार मंत्र के स्मरण के साथ आज हम नवकार मंत्र के बारे में और उसके विभिन्न ध्यान प्रयोग के बारे में जानेंगे। सो हम आमंत्रित करते हैं सूरत से हमारे श्री विमल भाई कड़ीवाला। प्रणाम। सबसे पहले शिवमस्तु सर्व जगति की भावना के साथ नमस्कार महामंत्र की आराधना का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। भैरवी राग में शिवमस्तु सर्व जगता परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोष प्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकाः। कल्याण थाओ विश्वनु अनुकूल वृष्टि हो सदा घर घर विषे धन धान्य ने आरोग्य निधो संपदा लोगो गुना पराधने हिंसादि पापो दूर हो सर्वत्र शांति सुख समृद्धि धर्मनो सर्वत्र शांति सुख समृद्धि धर्मनो जयकार। सोतमो चौबेवो वैठो शैलजिन वरिंदे दानं शीलं च तव भावो वियतसि जगतना सर्व जीवों कल्याण थाओ, जगतना सर्व जीवों मंगल थाओ। आ भाव की हम मन और हृदय के अंदर प्रार्थना करके आज का आ महा मंगलकारी नमस्कार महामंत्र का जाप और ध्यान का स्मरण के अंदर हम स्थिर होने का प्रयत्न करेंगे। गौतम गणधर भगवंत राजगृही नगरी के अंदर बार प्रसदा के समक्ष धर्म का 4 प्रकार का उपदेश दे रहे हैं। श्री श्रीवाल कहा ग्रंथ के अंदर गौतम स्वामी ने 4 प्रकार का धर्मनी व्याख्या करी छे અને કહે છે કે દાન शील तप और भाव 4 प्रकार का धर्म, इसमें भाव धर्म की बहुत मुख्यता बताई है। दान भी जो भाव धर्म के दानपण जो भाव के बिना होगा तो फलदायी नहीं होता है। शील पण जो भाव बिना होगा तो फलदायी नहीं होता है। और तप धर्म भी जो भाव धर्म के साथ में जुड़ जाएगा तो ही उसका फल प्राप्त होता है। धर्म की मुख्यता बता रहे गौतम गणधर भाव ये मन का विषय है। भाव मन से होता है। मन चंचल और मलिन है, चंचलता बहुत है। कुछ भी करेंगे
थोड़ा ही समय में दूसरा कुछ विचार में चला जाएगा। कुछ भी सोचेंगे तो थोड़ा समय में दूसरा सोच में, कुछ भी नमस्कार महामंत्र की आराधना करने बैठे तो सभी उसी वक्त सभी प्रकार के विचार मन में उपस्थित हो जाते हैं। वो बहुत चंचल है और मलिन भी है, तो इसको शुद्ध आलंबन लेना चाहिए। जो शुद्ध आलंबन मिलेगा तो मन स्थिर हो पाएगा। तो शुद्ध आलंबन क्या है? नवपजी भगवंत और नमस्कार महामंत्र ये शुद्ध आलंबन है। इसमें रहेले पंच परमेष्ठी भगवंत तो शुद्ध आलंबन है। शुद्ध आलंबन से जो ध्यान करेंगे, शुद्ध आलंबन के साथ में जो हम भाव करेंगे तो हमारा मन स्थिर हो के शुद्ध भाव के अंदर स्थिर हो पाएगा। नमस्कार महामंत्र की आज हमें साधना करनी है। नमस्कार महामंत्र के ध्यान में जाना है। तो क्या हम ध्यान तो सब लोग कर ही रहे हैं, ध्यान तो हम सब करते हैं। कुछ भी अपना बच्चा फेल होके आया तो तुरंत बोलेंगे कि ध्यान नहीं रखा पढ़ने में। गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुरंत बोलेंगे कि ध्यान नहीं रखा था। ध्यान तो हम करते ही है, लेकिन ये कौन सा ध्यान करना है? अर्थ ध्यान में हम सब लोग जुड़े हुए हैं। चिंता, अशांति, भय, दुख, दुर्भाग्य, वो हमारा मन को ग्रस्त, हमारा मन ने वो सभी पदार्थों से इतना ग्रस्त हो गया है कि कुछ भी करे हमें चिंता हो जाती है, कुछ भी करे हम भय लगने लगता है, कुछ भी थोड़ी सी बाबत में हमें चिंता, अशांति, भय, दुख, दुर्भाग्य हम ग्रस्त हो जाते हैं। तो वो भी उसका कारण क्या है? तो वो भी एक ध्यान का प्रकार ही है। तो इसको उसमें से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है? तो वो भी एक ध्यान है, जो धर्म ध्यान परमात्मा का, पंच परमेष्ठी भगवान का और नमस्कार महामंत्र का आलम्बन लेकर हम ये ध्यान के अंदर स्थिर होने का प्रयत्न करेंगे। नमस्कार महामंत्र सर्वहित नो भाव, सर्वहित का भाव है। श्री नवकार सर्व का हित का भाव है। ये सर्व पाप का नाश करता है और परमात्मा की, पंच परमेष्ठी भगवान की भक्ति का भाव भी हमें देता है। इसके लिए सबसे महान मंगल नमस्कार महामंत्र है। तो हमें उसकी आराधना में कैसे स्थिर होना है वो आज हम देखने का प्रयत्न करते हैं। कलिकाल स्वरत्न हेमचंद्राचार्य जी ने योग शास्त्र में नमस्कार महामंत्र की आराधना का पदस्थ ध्यान कहा है कि पदस्थ ध्यान में से हम नमस्कार महामंत्र की आराधना में स्थिर होके पंच परमेष्ठी भगवान को हृदय में विराजमान करके सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमात्मा का ध्यान में स्थिर होना है। अपना आत्मा स्वरूप का प्राप्त करने का संकल्प करके हम आज ये नमस्कार महामंत्र की आराधना में जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। परम पूज्य पन्यास भद्रंकर विजय जी महाराजा आ काल के दिव्य पुरुष हो गए। दादा श्री बाबूभाई कड़ीवाला 23 वर्ष સુધી साधना सीखने के लिए गुरु भगवंत के पास रहे। गुरु भगवंत ने दादा को जो आराधना दिखाई, इसमें से जो दादा ने हमें सिखाई वो आज हम आपको बताने के लिए छोटा सा प्रयत्न करने वाले हैं। ये सभी जो भी ज्ञान है, जो भी साधना है, जो भी प्रक्रिया है, वो परम पूज्य पन्यास भद्रंकर विजय जी महाराजा की है। हम तो जानते हैं कि नमस्कार महामंत्र कोई भी अवस्था में हम इसका स्मरण कर सकते हैं। हमारा जब जन्म हुआ, एक बार सोचिए कि जब हमारा जन्म हुआ उसी वक्त पे हमारी माता ने हमें अपने हाथ में लिया और सबसे पहला क्या सुनाया? तो नमस्कार महामंत्र। सही बात है। मृत्यु के वक्त पे भी हमें नमस्कार महामंत्र सुनाई देते हैं, सभी हमारे परिवारजनों, और पूरा जीवन तक नमस्कार महामंत्र हमारे साथ में रहता है। पंच परमेष्ठी भगवंत हमारे साथ में रहते हैं। पंच परमेष्ठी भगवंत में भी मुख्य केंद्र में अरिहंत परमात्मा हमारे साथ में रहते हैं। तो अरिहंत परमात्मा को हृदय में विराजमान करने का ये हमें अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है। ये भाव को हृदय में विराजमान करके आज जो भी नमस्कार महामंत्र की आराधना हम करेंगे, एक ही संकल्प है, हमारा लक्ष्य शुद्ध चैतन्य हमारा आत्मा स्वरूप परमात्मा स्वरूप को देखना है, उसको जानना है, मानना है और उसका अनुभव करना है। प्रभु का हमें अनुभव हो जाए, एक बार जो हमें प्रभु का अनुभव हो जाए, बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ हो गया, सब कुछ मिल गया, इतना आनंद 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 से हमारा जीवन भर जाएगा। अभी
छोटी सी हमारे खीसे में से पेन गिर जाएगी तो हमें चिंता होती है। बाद में कोई भी अवस्था होगी, एक बार जो प्रभु हृदय में विराजमान हो गए, पंच परमेश्वरी भगवान विराजमान हो गए, कहाँ भी जाएंगे, कोई भी अवस्था में होंगे, मात्र ने मात्र नमस्कार महामंत्र और पंच परमेश्वरी भगवान तो अर्यंत भगवान का स्मरण ही मन में रहेगा। नाम और नामी के साथ में संबंध है। हम रसगुल्ला बोलेंगे तो हमें रसगुल्ला ही दिखाई देगा, पूरनपुली नहीं दिखाएगी। पूरनपुली बोलेंगे तो हमें रसगुल्ला नहीं दिखेगा, पूरनपुली ही दिखेगी। अर्यंत बोलेंगे तो साक्षात अर्यंत परमात्मा हमारे मन में और चित्त में स्थिर होते हैं। महापुरुष कहते हैं कि हृदय में विराजमान परमात्मा साक्षात परमात्मा का स्वरूप है और साक्षात परमात्मा की जितनी ही शक्ति अपने हृदय के अंदर स्थिर होती है, वो भाव महापुरुषों अपने जीवन में अनेकों बार अनुभव कर चुके हैं। वो अनुभव हमें आज करना है। परम पूज्य प्रन्यास भद्रंकर विजय जी महाराजा ने हमें ऐसा छोटा छोटा प्रयोग देकर इतना बड़ा उपकार किया है, हमारे जैसे बाल जीवों के ऊपर इतना उपकार किया है। साधना का शब्द सुन के, ध्यान का शब्द सुन के हमें चिंता हो जाती है, कैसे हो पाएगा, ये क्या होगा, कैसे होता है। आंख बंद करेंगे, पद्मासन में बैठेंगे तब भी ध्यान हो पाएगा। गुरु भगवान कहते हैं हम हर क्षण पे, हर समय पे ध्यान करते ही है। ध्यान इतने क्या, चित्त वृत्ति को स्थिर करना, वो ही ध्यान है। जो भाव कर रहे हैं, जो क्रिया करते हैं, जो मंत्र जप करते हैं, जो पूजा करते हैं, इसमें चित्त वृत्ति का स्थिर होना, वो ही ध्यान है। परम पूज्य यशो विजय जी महाराजा मिले मन भीतर भगवान, वो भाव को इतने प्रकट अद्भुत भाव से बता रहे हैं कि परमात्मा जो हृदय में मिल गया, बस हमको सब कुछ मिल गया। साक्षात मैं ही प्रभु बन जाऊं, मैं ही प्रभु बन जाऊं। बस वही बात आज नमस्कार महामंत्र के द्वारा हमें अपने हृदय में स्थिर करने का प्रयत्न करना है। परम पूज्य राजहंस सूरी जी महाराज की प्रेरणा और आज्ञा से आज हम नमस्कार महामंत्र की आराधना में जुड़ने के लिए तैयार हुए हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत राजहंस सूरी जी महाराज एक बात हमें हमेशा कहते थे, जो आज हमें मिला है वो परमात्मा की कृपा और परमात्मा के अपनी की हुई प्रार्थना के बल से मिला है। परमात्मा को हमने जो आज तक प्रार्थना की है, इसके हिसाब से हमें आज जब सब कुछ मिला है, जो भी मिला है, जो भी अवस्था मिली है, जो व्यवहार और धर्म सबका परिणाम मिला है, और हमें जो मिला है सबको देना है, वो प्रभु ने हमारे लिए प्रार्थना की है। आज मुझे जो मिला है, शिव मस्त सर्व जगत की भावना, आज जो मुझे मिला है सबको मिले। आज मुझे नमस्कार महामंत्र की आराधना मिली है, सबको मिले। आज जो मुझे परमात्मा का शासन मिला है, सबको मिले। वही नमस्कार की भावना है, नमस्कार महामंत्र की वही भावना है, पंच परमेश्वरी भगवान की वही भावना है कि जो आज मुझे मिला है पूरे विश्व को मिले, पूरे विश्व इसमें स्थिर हो और पूरे विश्व इसमें नमस्कार भाव से भावित हो। सर्व पाप का मूल अहंकार है। हम जानते हैं कि सर्व पापों का मूल अपना अहंकार है, और धर्म का मूल विनय है। ख्याल रखना, सर्व पाप का मूल अहंकार है और धर्म का मूल विनय है। तो नमस्कार से क्या होता है? नमस्कार से हमारा अहंकार का अंत होता है और हमारे अंदर विनय की प्राप्ति होती है। इसलिए नमस्कार महामंत्र महान है। सबसे महान क्यों नमस्कार महामंत्र बोला? इसमें मुख्य पंच परमेष्ठी है। पंच परमेष्ठी में भी केंद्र में अरिहंत परमात्मा है। जो अरिहंत परमात्मा अपने हृदय में विराजमान हो और परमात्मा का पूर्ण संपूर्ण हमें सानिध्य प्राप्त हो, इसके लिए कि हमें ये साधना में स्थिर होना है। इसका हम ज्यादा नमस्कार महामंत्र की भाव बाद में करेंगे समय को अनुसार, लेकिन अभी इसकी जो प्रक्रिया है, कैसे हमें इसके ध्यान में स्थिर होना है। आज हमारी परिस्थिति क्या है कि जब नमस्कार महामंत्र के नमस्कार नौकार वाले लेके बैठते हैं, 2, 4, 5, 10 नौकार गिना, इतने में तो पूरी दुनिया का विचार शुरू हो जाएंगे। आपकी और मेरी सबकी यही अवस्था है, हमारी सबकी यही अवस्था होती है। नमस्कार महामंत्र का स्मरण शुरू किया, पूरी दुनिया का विचार शुरू हुआ।
जब हमारा जन्म हुआ तब से हमें नमस्कार महामंत्र मिल गया, इतना अति परिचित है और इतनी सहजता से मिला है, तो इसके ऊपर हमारा लक्ष्य केंद्रित नहीं हुआ है। वही हमारी एक दर्द भरी कहानी है। आज हम सब लोग परम पूज्य प्रन्यास भद्रंकर विजय जी महाराजा को नतमस्तक नमस्कार करके उसके पास से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हम यहाँ विराजमान हुए हैं। साधना का प्रथम भूमिका में 5 पॉइंट की ख्याल रखना है, पांच मुद्दा को ख्याल रखना है। पहला याद रखना, पहला आसन, जो आसन एक हमारा सफेद कलर का उनका आसन होना चाहिए। 5 पॉइंट में पहला पॉइंट आसन। दूसरा दिशा, हम जब घर में बैठे हैं तब हमारा मुख उत्तर अथवा तो पूर्व दिशा में रहना चाहिए। कोई भी आराधना करो परमात्मा की, जब भी कोई भी आराधना करो तो हमारा घर के अंदर गृह में हमारा मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा में होना चाहिए। जिनालय के अंदर परमात्मा के सामने मुख रखना है, वहां दिशा का कोई बात नहीं है। जब देरासर में बैठे हैं तब कोई बात नहीं है, सीधा परमात्मा के सामने ही बैठना है। घर के अंदर बैठे तब पूर्व और उत्तर दिशा के मुख सन्मुख अपना हमारा मुख रहेगा। तीसरी बात, माला, सफेद सूतर की माला रखने की और अथवा तो स्फटिक की माला रखने की, सफेद माला ही रखनी। और हमारी जो नमस्कार महामंत्र गिनने की माला है वो सेपरेट ही रहेगी, वो दूसरे किसी को भी नहीं देनी है। जितना भी घर में पर्सन है सबकी अलग अलग माला रखनी है। आसन भी सबका अलग रखना है। जो आसन हम आराधना करने बैठते हैं वो उसके ऊपर हम ही बैठेंगे, और बाहर गांव भी जाना हुआ तो वो आसन हमारे साथ में रहेंगे। आसन, दिशा, माला। चौथा पॉइंट है संख्या, निश्चित संख्या करनी है। कम से कम 108 नमस्कार महामंत्र का स्मरण हर रोज होना चाहिए, एक निश्चित संख्या करनी है। इससे ज्यादा हो, इससे बड़े, ऐसा प्रयत्न करो, लेकिन कम से कम 108 नमस्कार महामंत्र की निश्चित संख्या और समय, निश्चित समय होना चाहिए। नक्की किया है कि सुबह 6 बजे उठ के नमस्कार महामंत्र की आराधना करनी है, तो वो समय दूसरे किसी को भी समय देना नहीं है, वो ओनली परमात्मा के लिए, नमस्कार महामंत्र के लिए वो समय रखा है। ये 5 पॉइंट को ख्याल रख के हम नमस्कार महामंत्र की आराधना में प्रवेश करेंगे। गुरु भगवान कहते थे कि जब हमें आंख बंद करके नमस्कार महामंत्र दिखे तब हमारा ध्यान शुरू हुआ। आज हमारी ये हालत है, हम जो नमस्कार महामंत्र शायद सबको एकदम अक्सर इसका स्पष्ट है ही, लेकिन फिर भी जो लिखने जाएंगे ना तो कहाँ कहाँ मिस्टेक होने का चांसेस है, ऐसा हमें भय लगता है। सही बात है। हमें आज ऐसा भी हो सकता है कि नमस्कार महामंत्र लिखने जाएंगे तो कहाँ कहाँ जुड़ाक्षरों में भी भय कैसा होगा इसकी चिंता होती है। तो हम क्या करें? एक ब्लैक बैकग्राउंड वाला नमस्कार महामंत्र का कार्ड अपने सामने रखिए। इसका एक प्रयोग गुरु भगवान ने बताया है, एकदम सरल प्रयोग। नील भाई, जो नमस्कार महामंत्र का कार्ड जो सामने हो सकता है तो रखो। वो ब्लैक बैकग्राउंड वाला, व्हाइट अक्षर वाला, अदरवाइज कोई भी नमस्कार महामंत्र का ऐसा तो हमें खूब परिचित है। इतना परिचय है कि अब जब हम नमो वांचने जाते हैं तब हमारी दृष्टि अरिहंताणम पे चली जाती है। सही बात। नमो सिद्धाणम देखने जाएंगे, नमो सिद्धाणम देखेंगे, तुरंत नमो आयजनम सामने आ जाएगा, तुरंत नमो वजनम सामने आ जाएगा। एक एक अक्षर में हमें स्थिर होना है। गुरु भगवान बोलते हैं कि आंख बंद करके एक एक अक्षर को देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक छोटे बच्चे को सिर्फ हमने 12 खड़ी सिखाई है और वो जो जैसे पढ़ता है वैसे हमें नमस्कार महामंत्र की एक एक अक्षर को पढ़ना है और इसमें हमारा ध्यान को स्थिर करना है। मतलब जब न देखेंगे तब सिर्फ न ही देखेंगे, मुंह नहीं देखेंगे। मुंह देखेंगे तब सिर्फ मुंह देखेंगे, और बाजू वाला अरिहंतारम भी नहीं देखेंगे। अरिहंतारम का अ देखेंगे तो सिर्फ अ देखेंगे। री पढ़ेंगे तो सिर्फ री ही देखेंगे। ऐसे मतलब कैसे हुआ? न सिर्फ न देखा, मुंह पे हमारी दृष्टि स्थिर हो गई, सिर्फ मुंह देखा। अब स्थिर हो गई दृष्टि, सिर्फ आई दिखेंगे।
री हं ता नम न मो सी दा नम। एक एक अक्षर को धीरे 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 पढ़ते जाएंगे और वही अक्षर सिर्फ देखने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, एक एक अक्षर हमारे मन में स्थिर हो जाएगा। ऐसा पूरा नवकार नमस्कार महामंत्र पढ़ेंगे तो हर रोज 12 वक्त ऐसा पढ़िए। 12 वक्त जो ऐसा नमस्कार महामंत्र का ध्यान पढ़ेंगे, आंख खुली रख के नमस्कार महामंत्र का कार्ड सामने रख के एक एक अक्षर को खूब स्थिरता पूर्वक जो पढ़ेंगे तो एक एक अक्षर हमारे मन में स्थिर हो जाएगा। इसके बाद में आंख बंद करके एक एक अक्षर को देखने का प्रयत्न करेंगे। हमने जो पढ़ा है वो आंख बंद करेंगे तो हमें सामने दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। बराबर है, दिखाई देगा। एक अभ्यास से तो हम जुड़े हैं कि कोई भी चीज को हम रेगुलर कंटिन्यू देखते हैं तो आंख बंद करते हैं तो वही चीज हमें दिखती है। एक वो अभ्यास तो हमारे वर्षों से हम करते ही आ रहे हैं। तो यही अभ्यास हमें नमस्कार महामंत्र में करना है। एक एक अक्षर को इतने ध्यान से और इतनी स्थिरता पूर्वक देखना है। वो ऐसा 12 वक्त जो नमस्कार महामंत्र का पठन किया, कम से कम 15-20 मिनट भी चली जाए, लेकिन इतना स्थिरता पूर्वक बाद में हम आंख बंद करके देखेंगे, पूरा पूरा नमस्कार महामंत्र हमने सामने दिखाई देगा। फिर भी शायद जो नहीं दिखे तो दूसरा प्रयोग है, एक ब्लैक बोर्ड, आंख बंद करके एक ब्लैक बोर्ड, पहला ये पढ़ेंगे नमस्कार महामंत्र, बाद में आंख बंद करके एक ब्लैक बोर्ड उपस्थित करता है। ब्लैक बोर्ड के हाथ में चौक है। हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में ब्लैक बोर्ड और टीचर के हाथ में चौक था, चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे। सही बात। आज हम भी ऐसा ही करेंगे, आंख बंद करके ब्लैक बोर्ड उपस्थित किया और इसके हम खुद नमस्कार महामंत्र का प्रथम पद लिखेंगे, न मो अ री हं ता नम। जो हम खुद लिखेंगे तो हमारा खुद लिखा हुआ नमो अरिहंताणम हमें स्पष्ट दिखाई देगा। नमो अरिहंताणम दिखा, बाद में नमो सिद्धाणम लिखेंगे। नमो सिद्धाणम लिखा, तब नमो अरिहंताणम नहीं दिखे तो कोई चिंता नहीं करनी है। एक एक वर्ड को और एक एक अक्षर को स्थिरता पूर्वक लिखते जाएंगे, बाद में देखेंगे तो नमस्कार महामंत्र का 99 पद हमें हमारा लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई देगा और बाद में इसमें स्थिर होने का प्रयत्न करना है। नमस्कार महामंत्र का हर एक अक्षर, नमस्कार महामंत्र का हर एक पद हमें एकदम स्पष्ट और तेजस्वी दिखता है। ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखा हुआ सफेद कलर का हम नमस्कार महामंत्र हमें स्पष्ट दिखाई देता है और एक एक पद के ध्यान में स्थिर होना है। नमो अरिहंताणम देखा तो बस नमो अरिहंताणम सिर्फ देखो, वो नमो अरिहंताणम पद एकदम स्पष्ट तेजस्वी प्रकाश में दिखता है, ऐसा देखने का प्रयत्न करेंगे। बाद में नमो सिद्धाणम लेंगे तो नमो सिद्धाणम एकदम तेजस्वी प्रकाश में दिखता है, ऐसा प्रयत्न करेंगे। नमो आयरनम देखेंगे, नमो वज्रम, नमो लोय सौषणम, ऐसा पंचनमकार सर्व पावनाश मंगलानाम च सवैषम परमम हवै मंगलम। 99 पद को सेपरेट पद को देखना है। एक पद देखते हुए दूसरी पद नहीं दिखे तो चिंता नहीं करनी है, हर एक पद को सेपरेट देखना है। बाद में हम देखेंगे 99 पद की एक प्लेट ही हमें सामने दिखेगी, बाद में इसमें जाप शुरू करो। मन एकदम कंसंट्रेशन हो जाएगा, बाहर जाएगा ही नहीं। अभी 2-5 मंत्र के गिनते वक्त मन बाहर चला जाता है, अब पूरी एक माला गिन जाएगी तब मालूम भी नहीं पड़ेगा कितना समय चला जाएगा। 1 माला, 2 माला, 3 माला गिन लेंगे, हमें समझ ख्याल भी नहीं आएगा और इतनी स्थिरता आएगी। ये वो खूब सरल प्रयोग हमने महापुरुष ने बताया है। अब इसको हमें देखना है इसके आगे पंच वर्ण के अंदर, बराबर ना। नमो अरिहंताणम सफेद वर्ण में, नमो सिद्धाणम लाल वर्ण में, नमो आयरनम पीला वर्ण में। समय हो रहा है थोड़ा, मैं जल्दी जा रहा हूँ। नमस्कार महामंत्र का ध्यान में स्थिर होना है, नमस्कार महामंत्र की आराधना में स्थिर होना है। नमो आयरनम सफेद वर्ण में, नमो सिद्धाणम लाल वर्ण में, नमो आयरनम पीला वर्ण में, नमो उवैजनम लीला वर्ण में, नमो लोय सौषणम श्याम वर्ण में और छिल्ला चारों चार पदों सफेद वर्ण में। तो क्या करेंगे, ज्वेलरी बनावनार, हीरा का दागिना बनानार जो कारीगर है, पहला क्या करता है, पहला चांदी का या तो सोने का खोड़ा तैयार करता है, खोखा बनाता है, इसमें रत्नों या हीरा जड़ने का बाकी रखता है। तो अब नमो अरिहंताणम सफेद वर्ण का नमो अरिहंताणम की चांदी की प्लेट तैयार हो गई। एक कल्पना से आंख बंद करके सब कुछ क्रिएट करना है।
नमो हरियंताणम की चांदी की प्लेट तैयार हो गई, बाजू में हीरा पड़ा है एक प्लेट के अंदर। हम चिपिया से एक एक हीरे को न जो चांदी का तैयार हो गया, इसमें न में पूरा हीरा जोड़ते हैं, हीरा का सेटिंग करते हैं पूरा न। धीरे 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 पूरा न में हीरा सेटिंग करेंगे तो बाद में हमें दिखेगा हीरा जैसा चकचकाट न हीरे से सेटिंग हुआ, न सफेद एकदम हीरा जैसा हमें दिखाई देगा। बाद में मुंह सेटिंग करेंगे, बाद में हरियंताणम सेटिंग करेंगे, नमो हरियंताणम हीरा जैसा सफेद चकचकाट दिखेगा। बाद में नमो सिद्धाणम में लाल कलर का माणिक का रत्न, रूबी का रत्न, छोटा छोटा रूबी का रत्न एक प्लेट में है। नमो सिद्धाणम में हम सेटिंग करते हैं तो नमो सिद्धाणम हमें स्पष्ट रेड कलर का दिखेगा। बाद में नमो आयरणम, नमो आयरणम में पीड़ा पुखराज का टोपास का रत्न, पीड़ा वर्ण का, वो पीड़ा रत्न अंदर सेटिंग करेंगे, नमो आयरणम हमें पीड़ा दिखेगा। नमो वज्रणम एमरल्ड का लीला रत्न, ग्रीन रत्न, एमरल्ड पन्ना का सेटिंग करते जाएंगे, नमो वज्रणम में ग्रीन दिखेगा। नमो लोहे सौसवर्ण में सेफायर का डार्क सेफायर का रत्न, डार्क ब्लू ब्लैकिश जैसा आता है, डार्क ब्लूइश कलर। नमो लोहे सौसवर्णम एकदम श्याम वर्ण का हो गया। ऐसो बच्चे नमकारो सव पावपणासो मंगलांच सवेसे परमम होवे मंगलम। आ चारे चार पौधों के अंदर हम मोती सेटिंग करके, मोती पल का छोटा 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 पल सेटिंग करते जाएंगे और हमें दिखेगा चले चारे चार पौधे सफेद वर्ण का। तो क्या हुआ अब, नमो हरियंताणम हीरा जैसा चकचकाट सफेद वर्ण में, नमो सिद्धाणम लाल रूबी का रेड कलर का, नमो आयरणम पोखराज से पीड़ा वर्ण का, नमो उवैजायणम एमरल्ड से ग्रीन वर्ण का, नमो लेशौसवणम सेफायर से ब्लैक वर्ण का। और ऐसा पंचनम करो सब पावपणासो मंगलांच सवेसे परमम होवे मंगलम। मोती से मोती जड़े है तो एकदम सफेद वर्ण का। पंचवर्ण में पूरा नमस्कार मंत्र हो गया। हम जो खुद जड़ेंगे तो बाद में ऐसी हमारी दृष्टि इसमें स्थिर हो जाएगी, कभी भी हम आंख बंद करेंगे और नमस्कार मंत्र को देखने का प्रयत्न करेंगे तो ये ही हमारे सामने आएगा, निश्चित बात है। गुरु भगवान ने लड्डू दिया है, लड्डू हमें खाना है, या हम खाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि ये लड्डू कितना मीठा है। नमस्कार मंत्र जब हमें पंचवर्ण में स्पष्ट दिखेगा तब इसमें हमारा जो आनंद है, इतना आनंद 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 अंदर से हमें प्राप्ति होगी कि हम संसार का कोई भी सुख हमें इसके सामने फीका लगेगा। नमस्कार महामंत्र का तेजस्वी चड़का जैसा अक्षरों हमें दिखेंगे, इसमें से प्रकाश की। बाद में क्या करना है, कमलबद्ध नमस्कार महामंत्र को उठाना है। जब पंचवर्ण में देखा तब हमारे सामने कलिकाल स्वरूप ने हेमचंद्राचार्य जी ने योग शास्त्र के 8वें प्रकाश के अंदर कमलबद्ध नमस्कार मंत्र महामंत्र का ध्यान का विधि बताया है। योग शास्त्र का 8वां प्रकाश के अंदर सफेद वर्ण का कमल हमने सामने रखना है। इसमें हमने जो हीरा से जड़ा हुआ नमस्कार मंत्र नमो हरियंताणम लिखा है वो ही सीधा नमो हरियंताणम केंद्र में रखना है। नौपत जी भगवान में जहां सिद्ध पद का स्थान है वहां नमो सिद्धाणम के लाल कलर का जो माणिक से जड़ा हुआ है वो वहां रखेंगे। नौपत जी भगवान में आचार्य भगवान का स्थान है, वहां नमो आयरणम पद रखेंगे। उपाध्याय भगवान का स्थान है, नमो उवैजायणम रखेंगे। साधु पद का स्थान है, वहां नमो लोहे सौसवणम रखेंगे। दर्शन पद का स्थान है, त्या वहां ऐसो पंचनमकारो रखेंगे। ज्ञान पद का स्थान है, त्या सब पावपणासनम रखेंगे। चारित्र पद का स्थान है, वहां मंगलानम च सवेसिम रखेंगे। और तप पद का स्थान है, वहां परमम हवै मंगलम रखेंगे। तो क्या हुआ, कमलबद्ध 8 फाकड़ी वाला कमल, सफेद वर्ण का 8 फाकड़ी वाला कमल में नमस्कार महामंत्र एकदम हमें स्पष्ट दिखाई देगा। और परमात्मा को हमें प्रार्थना करें कि ये नमस्कार महामंत्र जो कमलबद्ध है वो हमारे हृदय में स्थिर हो जाए। और मुख में से साक्षात हमारे हृदय में आ गया है और हृदय में स्थिर हुआ नमस्कार महामंत्र का हम जाप करते हैं। ये ध्यान में हमें पहुंचना है। सो विमल भाई, हम कह सकते हैं कि ये नवकार मंत्र गिनते समय हम जो डीफोकस हो जाते हैं, हमारा मन इधर उधर भटकने लग जाता है, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक्स है जिससे हम हमारे मन को फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं। मैं हमारे मित्रों से कहना चाहूंगा कि हमारे साथ विमल भाई ने बहुत ही अच्छी बातें शेयर की है और 3 हमको बेस्ट मेथड्स बताई है। नंबर 1 मेथड के अंदर हमें एक एक लेटर के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन करना है और इस प्रकार 12 नवकार मंत्र की जाप से शुरुआत करनी है। नंबर 2, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे नवकार मंत्र के एक एक लेटर के ऊपर फोकस हो गया
अभी आप एक जौहरी बन जाइए, एक डायमंड प्रेशियस स्टोन्स आपके पास लिए और एक एक अक्षर के अंदर, फॉर एग्जांपल नमो अरिहंताणम है तो अरिहंत का वर्ण सफेद है, तो आप डायमंड न के अंदर पूरा भरते जाओगे, फिर मो के अंदर, और ऐसे करके आपका एक अच्छा सा फिनिशिंग वर्क रेडी करके उसके ऊपर कंसंट्रेशन करने की ट्राई करोगे। सिद्ध है तो वो रेड वर्ण वाले हैं, तो आप रेड वर्ण माणिक रत्न लोगे। उपाध्याय है तो उनका ग्रीन वर्ण है, तो आप पन्ना लोगे, राइट? राइट पन्ना। हाँ, सो इसी प्रकार अलग अलग रत्न से हमको ये अक्षरों को भरना है। बहुत ही सुंदर उन्होंने बात की। और तीसरा ध्यान जो उन्होंने बताया वो कमल की पंखुड़ियों में। सो जैसे कि हम दे रमेश अंकल एक बार म्यूट कर देना। हाँ। तो जैसे कि हमने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा एक कमल की पंखुड़ी ये बताई कि 8 कमल की पंखुड़ियां है। हाँ, सो सबसे सेंटर में हमको नमो अरिहंताणम, उसके ऊपर नमो सिद्धाणम, फिर जैसे 4 डायरेक्शन ले ले मेन, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसावणम, ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणाशनो मंगलाणम। एम आई राइट? नहीं, दर्शन पद है वहां ऐसो पंच आएगा। हाँ, सो बेसिकली दर्शन पद मैं डायग्राम शेयर कर देता हूँ, आप देख सकते हो डायग्राम? हाँ, बस परफेक्ट है। हाँ, सो बेसिकली अरिहंत बीच में, फिर नमो सिद्धाणम, फिर नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम नीचे, नमो लोहे सव्व सावणम लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर ऐसो पंचनमुक्कारो। बेसिकली हम लोग अगर क्लॉक देखें तो 12 से 3 के बीच का पोर्शन होगा, राइट। फिर 3 से 6 के बीच का पोर्शन सव्व पावपणासनो, फिर 6 से 9 का जो पोर्शन है उसके बीच में मंगलाणम च सव्यसिम, और 9 से 12 के बीच का पोर्शन है वहां पढ़मम हवई मंगलम। यानी इस प्रकार हमें बहुत ही ब्यूटीफुल ध्यान करने की मेथड बताई। मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा, एक मेरी फेवरेट सज्जाई है और उसके अंदर आनंद गंजी महाराज यानी कि जो रमजान हसनिया भी हमारे साथ शेयर करके गए, साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर अभय दोषी जुड़े हुए थे मुंबई से, उन्होंने भी ये जो भक्ति लिटरेचर है उसके अंदर पीएचडी की है, तो उन्होंने भी आनंद गंजी की 24 के ऊपर पीएचडी की है। तो मैं ये 2 पंक्तियां शेयर करना चाहूंगा। आनंद गंजी महाराज बहुत अच्छा कहते हैं कि माला के दाने फेरते मनवा फिरे बाजार में, माला के दाने फेरते मनवा फिरे बाजार में, मन कान मण का फेरते, मन कान मण का फेरते, जपिया हुए तो क्या हुए। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि भले आप कितनी भी माला गिनो, पर अगर माला गिनते समय मन बाजार में घूम रहा है तो फिर वो माला का मतलब क्या? यानी कि हमारा मन भटकना नहीं चाहिए, मन हमारा फोकस होना चाहिए जब हम जाप करें। और साथ ही साथ मैं एक बात ये भी शेयर करना चाहूंगा, हमारे विमल भाई ने 5 बहुत ही सुंदर बात की कि जब भी जाप करो तो आप दिशा का सिलेक्शन रखो, यानी कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, आपके आसन को फिक्स रखो, आपका समय माला गिनने का फिक्स रखो, आपका काउंटिंग यानी कि 108, 2 माला, 3 माला, 4 माला, तो उसका नंबर भी फिक्स रखो। और चौथा आपने क्या बताया था? 5वां माला स्फटिक की माला। आप जो माला यूज करते हो वो सूत्र की होनी चाहिए, सफेद धागे वाली, या तो फिर स्फटिक की होनी चाहिए, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। और ये बात भी ध्यान रखने को कहा है कि जो अपनी माला है वो अपने को ही गिनना है, अपने साथ ही रखना है। हम कहीं भी ट्रैवल करें तो हमारा जाप खंडित नहीं हो, तो हमें ये सब सामग्री लेके ट्रैवल करना है। तो बहुत बहुत अच्छी बात विमल भाई ने बताई। हमारे पास थोड़ी समय की मर्यादा है, इसलिए विमल भाई नील भाई मेरा एक प्रश्न है विमल भाई से, अगर आप स्क्रीन करें तो। यस प्लीज। विमल भाई, क्या हमें कह सकते हैं कि माला का जाप करने तो ज्यादा फोकस के लिए नमो अरिहंताणम का राइटिंग में जाप करें? राइटिंग में मतलब आंख खुली रख के? नहीं, मतलब नमो अरिहंताणम लिखकर भी जाप हो सकता है, लेकिन लिखकर जाप करेंगे? हमारे घर में तो बहुत करते हैं, ये देख। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये जाप करते रहते हैं राइटिंग लिख के। अरे वो ये तो एकदम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ, और ऐसी काफी बुकें हमारे घर में है जो खाली डेली लिख के और हमको भी लिखाते हैं। जी। ये बोला कि अगर आपका मन चंचल गिनने में ना हो तो राइटिंग में करके हो। राइटिंग में भी करना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ में एक बात भी है कि राइटिंग में नमस्कार महामंत्र जाप किया, इसके बाद में ध्यान में जाना जरूरी क्यों है कि नमस्कार महामंत्र का
सानिध्य लेकर हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, प्रभु से अभेद होना है, हमें प्रभु से अभेद होना है, अर्यंताकार उपयोग और उपयोगाकार आत्मा में हमें स्थिर होना है। ये जो हमने जो अभी ध्यान प्रक्रिया देखी ना, वो पूर्व भूमि का रूप ध्यान प्रक्रिया है। इसके आगे की ध्यान प्रक्रिया हम कभी बाद में देखने का प्रयत्न करेंगे। वहां इसमें हमारा आत्मा ही संपूर्ण परमात्मा रूप हो जाता है, हमारा 10 प्राण इसमें जुड़ जाता है, मन वचन काया सभी योग इसमें जुड़ जाते हैं, हमारी साते धातु इसमें जुड़ जाती है, हमारा असंख्य प्रदेश आत्मा का असंख्य प्रदेश नमस्कारमय हो जाता है, और साक्षात नमस्कार रूप होकर साक्षात परमात्मा, और हम स्वयं का नाद होकर हम स्वयं परमात्मा रूप हो जाता है। तब तक हमें पहुंचने के लिए ध्यान के अंदर जाना खूब जरूरी है। ये परम पूज्य पन्यास भद्रंकरी जी महाराज साहब का दिया हुआ मार्ग है। लिखना से तो बहुत सबसे अच्छा है कि लिख के जो करते हैं, इतना नमस्कार महामंत्र का मन स्थिर हो जाता है कि जब हमारा ये अक्षर मन में स्थिर हो गया ना, बहु नमस्कार महामंत्र, हमारा नमस्कार महामंत्र मुझे गारंटी देता है कि आप नमस्कार के चरण में आए हो, मोक्ष पर्यंत नमस्कार हमारा हमको पकड़ के रखेंगे। पंच परमेष्ठी भगवान हमारा ख्याल रखेंगे कि मोक्ष पर्यंत, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक अरियन परमात्मा हमें पकड़ के रखेंगे। क्या कि क्योंकि हम परमात्मा के चरण में आए हैं, नमस्कार के चरण में आए हैं। ये भाव के लिए ध्यान खूब जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद विमल भाई, आपके बहुत बहुत आभारी। आपने बहुत ही अच्छा आज नवकार मंत्र बताया। नील भाई, आपसे भी मिलकर खूब आनंद हुआ, और आप तो अद्भुत जैन शासन का अद्भुत कार्य कर रहे हो। सब लोग को ये कोरोना के महामारी के समय में परमात्मा के ध्यान में और परमात्मा के अंदर स्थिर करने का जो आप प्रयत्न कर रहे हो, इसकी मैं खूब अनुमोदना कर रहा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सो मच विमल भाई, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। शायद हमारे जितने भी श्रोता जुड़े हैं वो नवकार मंत्र का जाप तो करते ही है, पर आपने जो आज मेथड्स बताई है, शायद ये मेथड्स बहुत यूजफुल हो सकती है हमारे सबके लिए। इस बदल आपका बहुत बहुत आभार। आज